नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर 2024 तक ये आपके 3rd हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे और रेट्रोगेट होकर के कर्क राशि में 22 अगस्त से ये 3 सितंबर 2024 तक धीरे धीरे करके ये आपके 4th हाउस में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 25 अगस्त से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी नीच राशि में आपके 6th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। यहाँ पर ये आपके 11th हाउस में 14 नवंबर 2024 तक रेट्रोगेट रहेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 1st हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मेष लगन वाले जो व्यक्ति हैं इस समय में विशेष तौर से वे 25 अगस्त 2024 तक अपने घर परिवार के साथ यात्राओं का आनंद लेंगे। इसके साथ साथ घर परिवार का एक साथ सम्मिलित होना, घर परिवार में कुछ नए वाहन इत्यादि का आना भी देखा जा सकता है और इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको काफ़ी सुख देने वाली रहेगी। पारिवारिक सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पब्लिकली सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में आपका मान सम्मान बढ़ना यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु विशेष चीज़ जो देखने वाली रहेगी वह ये रहेगी कि 25 अगस्त 2024 तक आप अपनी वाणी में सौम्यता रखें। किसी भी प्रकार से वाणी खराब ना होने पाए, कुछ अनुचित शब्द किसी भी व्यक्ति विशेष को ना बोले जाएं। इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और इस समय में आप काफ़ी उत्तम फल अपनी पर्सनैलिटी में, अपने दैनिक जीवन में प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। इसके बाद देखिए 25 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, मेष लगन वाले व्यक्तियों को कुछ यात्राएं, अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड यात्राएं, टूर ट्रैवल, अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके लिए यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। यात्राओं से सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 2nd हाउस में मंगल ग्रह जो कि 25 तारीख के बाद आगे बढ़ जाएंगे आपके 3rd हाउस की तरफ। देखिए 25 तारीख तक का जो समय है, ये समय विशेष तौर से आपको अपने आँख, नाक, कान, गले के लिए केयरफुल रहना है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय या किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय आपको अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना है। तभी जाकर के आप अधिक मात्रा में धन और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है, परंतु कहीं ना कहीं मुंह के अंदर छाले आना, अल्सर होना, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उसकी तुरंत मेडिसिन लें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। धन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। धन से रिलेटेड चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिंगिंग से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आप सिंगिंग के अंदर काफ़ी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके
फिफ्थ और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, रेट्रोगेट अवस्था में रहेंगे। और यहाँ पर थर्ड हाउस में मंगल ग्रह 25 तारीख के बाद प्रवेश कर जाएंगे और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें 25 तारीख तक तो अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, बहुत यात्राएं करने का सुख प्राप्त होता है। 25 तारीख के बाद 26 तारीख से लेकर के 19 अक्टूबर 2024 तक ये पूरा महीना उन्हें खूब यात्राएं करना, मार्केट में जाना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना, उनसे लाभ प्राप्ति के योग मिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए रहेगा। और इस समय में विशेष तौर से आपको अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ या उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है तो उसमें आप उनकी सपोर्ट और हेल्प बन के खड़े हो तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसमें विशेष तौर से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। देखिए 5 अगस्त से ही, ये पूरा अगस्त का महीना ही आप मान लें, जो भी आप कार्य करते हैं बहुत केयरफुल तरीके से सोचकर समझकर पढ़कर जब जाकर लिख करके उसे पोस्ट करें या आप उसे किसी व्यक्ति विशेष को मेल करें, व्हाट्सअप करें, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कार्य करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में नौकर चाकर भी किसी प्रकार से छुट्टी ले सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं तो उनके लिए भी केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और बुध ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में वापस आ जाएंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रुक जाएं, घर की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रुक जाएं, क्योंकि ये समय अवधि अगस्त का महीना, पूरा अगस्त का महीना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, घर, व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के लिए बेस्ट नहीं है। इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना लाभदायी नहीं रहेगा। घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा रुक जाए तो बेहतर रहेगा। ये समय अवधि विशेष तौर से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनका रूटीन चेकअप समय समय पर कराते रहें। कोई मेडिसिन चलती है तो उसे कंटिन्यू रखें, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। इस महीने में आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो घर का सुख है वहाँ पर आप थोड़ा ईगोइस्टिक हुए हैं। आपको हो सकता है पता चले ना चले, परंतु आपकी ईगो की वजह से या आपके अहम की वजह से या आपको अपना जिसे कहते हैं बड़प्पन की वजह से कि मैं बड़ा हूँ, इन चीज़ों की वजह से 15 तारीख तक का समय थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहेगा। इस समय में विशेष तौर से जिन व्यक्तियों को, जिनकी एज ज़्यादा है, 60-70 प्लस है और जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है, उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह यहाँ पर 24 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे सिक्स हाउस में और सूर्य ग्रह 15 तारीख के बाद आ जाएंगे। बुध ग्रह यहाँ पर 21 तारीख तक है और फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह की जो कि रेट्रोगेट है, इनकी एस्पेक्ट बनी हुई है। और देखिए ये जो समय है विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अगर कोई रिटन एग्ज़ाम वगैरह देना है तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें लव रिलेशन बनाने के अवसर भी प्राप्त होंगे 24 तारीख तक। परंतु अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा फोकस अपनी एजुकेशन के ऊपर करें, बिल्कुल भी ध्यान इधर से उधर ना हो। लव रिलेशन बाद की चीज़ें हैं, बाद में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अभी जो समय है उसे एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 15 तारीख के बाद का समय, 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, ये समय अवधि आपको आपके संतान के माध्यम से, आपकी एजुकेशन के माध्यम से, अगर आप एजुकेशन में फोकस करेंगे, एजुकेशन के माध्यम से अच्छा नेम फेम दिलाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो ये समय अवधि आप देखेंगे 15 तारीख के बाद आप सरकारी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ नए टेंडर इत्यादि प्राप्त कर पाए, ऐसे योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में केतु ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह यहाँ पर 24 तारीख के बाद प्रवेश कर जाएंगे। सिक्स हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलना। और जब मंगल ग्रह आपके
25 तारीख को आपके 3rd हाउस में आएंगे तो मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी आपके 6th हाउस में पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये समय जो रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको देखिए, एनिमी तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, एनिमी आपको फिर भी परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ धार्मिक रहें, आप धार्मिक होते हैं, इस समय में थोड़ा धार्मिक रहें, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, दान पुण्य इत्यादि करें, जिससे कि कोई भी परेशानी, कोई भी एनिमी आपको हानि ना पहुंचा पाए और वह स्वयं ही आपके रास्ते से हट जाए। इस समय में विशेष तौर से आपको अगर पिछले समय से कोई पुरानी डिजीज़ है वो रिपीट हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना है। उसमें आप जो भी रूटीन चेकअप कराते हैं उसे कराते रहें, जो मेडिसिन चलती है कंटिन्यू रखें, किसी भी प्रकार से मेडिसिन को छोड़ना लाभदायी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलने के संकेत मिलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु धार्मिक जितना रहेंगे, जितना ज़्यादा वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों में लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप लोन लेना चाहते हैं, देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से मैं लोन लेने के लिए मना करूंगा कि लोन ना लिया जाए। अगर फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप ले सकते हैं, अगर वे दे सकते हैं तो उनसे ले लिया जाए, आप बाद में वापस कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वो फिर आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला कारण बन सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से देखिए 24 अगस्त 2024 तक का समय आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, यात्रा इत्यादि करेंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। और अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो 24 तारीख तक पार्टनरशिप कर ली जाए, बेहतर रहेगा। 24 तारीख के बाद का समय आपको, अगर आप मैरिड हैं, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। आपका कुछ धन उनके लिए खर्च करना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार जगत में नेम फेम अगर कमाने वाली बात है तो आपको 24 अगस्त 2024 तक काफ़ी नेम फेम मिलता दिखाई देगा। 24 तारीख के बाद अपने नेम फेम को भी थोड़ा सा बचा करके चलने का प्रयास करें। कोई भी कार्य ऐसा अनैतिक ना करें या ऐसे शब्द ना बोलें जिनकी वजह से आपको और आपकी कंपनी को, आपके व्यापार व्यवसाय को हानि हो, नेम फेम खराब हो, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी मिलता है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 25 अगस्त तक मिलता ही है। देखिए अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वो यहाँ पर पूर्ण होता दिखाई देता है। उसमें आपको भूमि से लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कुछ तंत्र मंत्र, ओकुल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, वास्तु इत्यादि से रिलेटेड कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए अच्छा, या आध्यात्म में उतरना चाहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप अपने आगामी जीवन के विषय में कुछ सोचने का प्रयास करेंगे और कुछ धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करके ये जीवन और आने वाले जीवन के विषय में कुछ अपना ज्ञान डेवलप कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए समय बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों को अपनी फसल का इस समय में विशेष ध्यान रखना है। फसल में किसी प्रकार से कोई कीड़ा, हानि, अग्नि इत्यादि से लगने से उसे बचाना है, फसल का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं और जो PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस समय में हार्ड वर्क तो देखिए उनका बना हुआ है, काफ़ी हार्ड वर्क स्ट्रगल वे कर रहे हैं और रिजल्ट भी आने के कगार पर है, मिलता हुआ दिखाई देता है। तो प्रयास कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको धर्म कर्म के माध्यम से लाभ होगा। कुछ धार्मिक यात्रा अगर करते हैं तो भी लाभ होगा।
देखिए विशेष तौर से कोई लंबी दूरी की यात्रा का योग तो यहाँ बनता दिख नहीं रहा है, परंतु फिर भी अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई योग बनता है तो उसके माध्यम से आप योग प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में भाग्य का सपोर्ट आपको 50% प्राप्त होगा। भाग्य से चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, कर्म करने से चीज़ें प्राप्त होंगी। कार्मिक रहें, कर्म करते रहें, रिजल्ट की चिंता ना करें। रिजल्ट अभी थोड़ा सा कम दिखाई देगा, परंतु आने वाले समय में वही रिजल्ट आपको जो रह जाएगा वो मल्टीप्लाई होकर या ऐड होकर के आपको मिल जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं करते समय विशेष तौर से इस समय में खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, सात्विक चीज़ों का ग्रहण करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर 10th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और रेट्रोगेट बुध का एस्पेक्ट होना, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है अगस्त का महीना, कार्य व्यवसाय की स्थिति अप एंड डाउन वाली बनी हुई है, परंतु फिर भी प्रभु की कृपा है कि धन आपके पास आ रहा है। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु कार्य में कभी अप कभी डाउन वाली स्थिति बनी रहेगी। कभी आप अपने व्यापार में, अपनी जॉब में काफ़ी उन्नति प्राप्त करेंगे, नेम फेम होगा, परंतु कभी कभी आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। आपने प्रयास पहले से ज़्यादा किया परंतु रिजल्ट बहुत कम आया, तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। आपको केवल और केवल अपना कर्म करना है। आप अपना कर्म करते जाएं, बाकी जो फल है वो प्रभु के हाथ में है। वे समय अनुसार आपको सब शुभ फल अवश्य प्रदान कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आप पिछले समय में आपने कुछ प्रमोशन से रिलेटेड कुछ कार्य करें हैं, सैलरी इंक्रीमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करें हैं, तो इसमें एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपका भी नाम इस समय में प्रमोशन में या सैलरी इंक्रीमेंट में आ जाए और आप सैलरी इंक्रीमेंट करा करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, तो इस समय में देखिए कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन तो बने हैं, वो तो बने रहेंगे, परंतु धन लाभ अवश्य होता रहेगा। अगर कोई मशीनरी लाना चाहते हैं तो मशीनरी लाने के लिए देखिए इस समय में अगर आप मशीनरी कोई लाते हैं तो उसे आप 25 तारीख के बाद ला सकते हैं। 25 तारीख के बाद मशीनरी लाना, मशीनरी जो भी होगी 25 तारीख के बाद लाएंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। या अपने ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं तो 25 तारीख के बाद कर सकते हैं, परंतु उसके लिए पहले अपने बर्थ चार्ट को अवश्य दिखला लें, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि अभी प्रॉपर्टी परचेज करने का कोई योग नहीं है, रेनोवेशन कराने का कोई योग नहीं है। परंतु अब अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, अच्छे ग्रहों की स्थितियां हैं, तो आप प्रॉपर्टी परचेज करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह का गोचर जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा 21 तारीख तक, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पर 24 तारीख तक, और सूर्य ग्रह का तो एस्पेक्ट 15 तारीख के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा ही यहाँ पर। और देखिए ये जो स्थिति है इस समय में, देखिए अगर आप धन को निवेश करते हैं, किसी बैंक में निवेश करते हैं, या किसी व्यक्ति को आप धन देते हैं हेल्प करने के लिए, या कर्ज के रूप में देते हैं, तो यहाँ पर ये सोच करके दीजिएगा कि वो जो धन आप दे रहे हैं वो मुश्किलों के बाद वापस आएगा। ये सोच लीजिए कि दे दिया तो वापस नहीं आएगा, तो बजट बना के दीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बैंक में कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इस समय में लेते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा सोच समझकर, पढ़कर समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, धन निवेश हो पाएगा। इसके साथ साथ मित्रों का सपोर्ट आपको 15 तारीख तक तो ठीक ठाक मिलेगा, परंतु 15 तारीख के बाद मित्रों का स्वभाव थोड़ा सा रुग्ण हो जाना, उनके स्वभाव का पता न चल पाना कि किस प्रकार से ये बातचीत कर रहा है। कल तक तो बहुत अच्छी बातचीत करता था, आज ऐसा क्या हो गया जो इसका मूड चेंज है, तो आपको उनके मूड पर ध्यान नहीं देना है। आप जैसे पहले कार्य कर रहे थे वैसे कार्य करते चले, बस अपनी वाणी का ध्यान रखें, आपके कार्य स्वतः ही पूर्ण होते जाएंगे, लाभ प्राप्त होगा, ये समय आपको बताता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में राहु ग्रह के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए ये जो समय अवधि है विशेष तौर से इस समय में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या एब्रोड में रहते हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज़ ये समय अवधि आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च कराता हुआ दिखाई देता है।
कुछ यात्रा के योग अगर आपके चार्ट में है तो यात्रा कर सकते हैं, अदरवाइज यात्रा करना इस समय में खर्चे वाला रहेगा। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट, फ़ौरन जाने का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इस समय में नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अगस्त का समय, देखिए 1 और 2 अगस्त का जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए हेल्पफुल रहने के लिए रहेगा। नौकर चाकर भी इस समय में छुट्टी ले सकते हैं, उनका ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं, केयरफुल तरीके से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 3 और 4 अगस्त का समय, 3-4 अगस्त का समय विशेष तौर से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला। कोई घर इस समय में ना परचेज करें, इन डेट में ना परचेज करें, कोई व्हीकल परचेज करना है ना करें, रेनोवेशन कराना है, डेंट पेंट कराना है, रिपेयर कराना है ना कराएं, इन 2 दिन रुक जाएं, बेहतर रहेगा। इसके बाद आगे पीछे करा सकते हैं तो सही रहेगा। 5 और 6 अगस्त का समय, 5-6 अगस्त का समय देखिए जो बच्चे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय में थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल कीजिएगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट ले करके और अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके 5-6-7 तारीख में आप कंसीव कर सकते हैं, लाभ रहेगा। अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो 5-6-7 का समय आपको अच्छे ऑर्डर, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऑर्डर मिलाता हुआ दिखाई देता है। 8 और 9 अगस्त का समय, देखिए 8 और 9 अगस्त का समय विशेष तौर से आपके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लोन वगैरह लेने से इस दिन बचें, किसी को देना है तो बचें, उसे 2 दिन बाद का टाइम दे दें कि आज नहीं 2 दिन बाद हम दे देंगे, अरेंज करके दे देंगे, ऐसे बोल दें। इस समय में एनीमी से बच कर रहें। एनीमी वैसे आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा, परंतु एनीमी से फ्री बच कर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 10-11-12 जुलाई अगस्त का समय, 10-11-12 अगस्त का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है, हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, मार्केट प्लेस में जाना, यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर है, नई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 13-14 अगस्त का समय, देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। बहुत सारी परेशानियां, घर परिवार से रिलेटेड परेशानियां, कुटुंब से रिलेटेड कोई समस्या या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानी देने वाला समय है। परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल करके आप उन समस्याओं से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपको कुछ वार्षिक संपत्ति अगर प्राप्त होने वाली है, कुछ चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसका योग मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको कुछ गुप्त चीज़ों का लाभ होना, गुप्त धन भी हो सकता है, उन चीज़ों का लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 अगस्त का समय, देखिए 15-16 अगस्त का समय जो व्यक्ति फ़ौरन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन डेट्स में कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय विशेष तौर से यात्राएं कराने वाला होता है। भाग्य का सपोर्ट इस समय मिलता दिखाई देता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों द्वारा आपके कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसे योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। 17-18 अगस्त का समय, देखिए 17-18 अगस्त का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, या आप इस समय में अपने ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि का विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। 17-18-19-20 अगस्त का समय ये आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन आना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना और धन को निवेश कर पाना, मित्रों के माध्यम से कोई हेल्प, एडवाइस मिल पाना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 21-22 अगस्त का समय, देखिए 21-22 अगस्त का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपके पास पिछले समय में हो सकता है कुछ धन आया, उस धन को आप किसी प्रकार से खर्च करें। हो सकता है फ़ौरन जाने के लिए कुछ धन खर्च हो, कुछ दान पुण्य इत्यादि के लिए खर्च हो, इन कार्यों पर धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 23-24 अगस्त का समय, देखिए 23-24 अगस्त का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने घर, अपने परिवार, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाएंगे। कुछ ड्रेसिंग सेंस में चेंज करें, अच्छे वस्त्र इत्यादि परचेज करें, वाहन इत्यादि का लाभ आप प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 25-26-27 अगस्त का समय, देखिए 25-26-27 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, इन सब चीज़ों का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। 28-29 अगस्त का समय, 28-29 अगस्त का समय आपको विशेष तौर से अगर आप कोई
मेल इत्यादि करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं उसे बहुत सोच समझ करके लिखिएगा, क्योंकि उसका बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से नौकर चाकर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनसे पहले बात कर लें, अगर कोई दिक्कत है तो बता दें। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़ने वाला रहेगा। 30 अगस्त का समय, 30 अगस्त का समय विशेष तौर से आप अपने घर परिवार के साथ अपने अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंद का समय व्यतीत करेंगे। ऐसे योग यहाँ मिलते हुए आप रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे इस समय में और एंजॉय करेंगे, ऐसा समय मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपुर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपुर बनाने के लिए आपका प्रेमपुर धन्यवाद। नमस्कार।